लो कि अपने खर्चे होते हैं, बच्चों के ज्यादा हो गए, बड़े हो गए बच्चे, तो थोड़ा और भी चाहिए अर्निंग, इतनी नहीं हो सक रही थी। तो मैंने, बल्कि आप मानोगे नहीं कि हम कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती, हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है अगर ठान ले तो। अगर विल पावर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना। ये नहीं यार वो तो कर लिया, वो तो कर सकता था, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते भाई? कुछ ना कुछ हमें, हर बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर होती है जो हमें निकालनी होती है। आपके साथ बात करके मजा आया, खुद हमें भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ है, कि हम भी ऐसे। सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज उसे दबाएं और हमसे जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। Namaste. Welcome to the 4th episode of The Housewife Experience. Woolen clothes, cycle paths. कुछ समझ में आया हम किस शहर में हैं? जी हाँ, we are in Ludhiana. Today's episode is made in collaboration with Basuriwala near Dandi Swami Mandir, Ludhiana, the best religious store in Punjab. आज हमारे साथ चाय शाय और गपशप करने आ रही है एक ऐसी हाउसवाइफ जिन्होंने दिखा दिया है कि अगर एक हाउसवाइफ घर चलाने में निपुण है तो वो अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल सकती है। तो आइए मिलते हैं उनसे। अरे एक मिनट, मेरा चाय का कप तैयार है और आपका? प्लीज वेलकम मिसेस भावना। हेलो भावना जी। हेलो जी, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। और लुधियाना के क्या हाल है? कोरोना वायरस कैसा बहुत चल रहा बढ़िया है? जी। लॉकडाउन बड़ी मुश्किल से कम हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। भावना जी अपने बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। हाँ जी, मेरा नाम भावना है और मैं 46 ईयर्स हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है और बेटा मेरा कनाडा में है और बेटी अब पढ़ाई कर रही है। अच्छा, आपका बेटा कनाडा में है। तो भावना जी बताइए, अगर किसी ने अगर अपने बच्चे को कनाडा भेजना हो, सेटल करना हो, तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज लगती है, क्या क्या करना पड़ता है? हाँ जी, बस यही है कि आपने पहले तो ये सेटअप कर ले कि कौन सी पढ़ाई के लिए वो वहां पे जाना चाहता है। और अच्छा, फिर अपनी पैसों की थोड़ी होती है कि उसमें हमारा 10-15 लाख के बीच में तो मामूली है कि खर्चा इतना आएगा ही आएगा। ये है कि उस हिसाब से हम अपने बच्चे को भेजना है तो पहले ये 2 चीजें जो मोटिव है कि ये चाहिए वो पहले हो जाए, फिर उसके बाद हम आराम से भेज सकते हैं। आजकल तो बहुत इजी ही वीजा वगैरह लगने में कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छा, जल्दी हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप अपने मतलब जैसे बेटा भी आपका कनाडा में है, तो कितना मिस करते हो? अरे पहले पहले तो बड़ी मुश्किल आई थी, 6-7 महीने तो अपने आप को सेट करना बड़ा मुश्किल लगा था बहुत। एक घर का पूरा बच्चा है अपना छोड़ना और भेजना बहुत मुश्किल था। 18 साल का था सिर्फ, अच्छा, उसको भेजा था जब अच्छा, उसको, मतलब तो उस हिसाब। ट्वेल्थ के बाद आपने उसे भेज दिया। हाँ जी, हाँ जी, 12th के बाद ही भेजा था। तो यहाँ तो पानी का गिलास भी नहीं उठाता था, लेकिन ये है कि इस देख के मतलब ऐसे लगा है कि बच्चों को फुल कॉन्फिडेंस में आ गया हुआ है और खुद को यहाँ पे पानी का गिलास नहीं उठाता था, वहां पे खाना क्या, सब कुछ क्या मैनेज करना, कपड़े तक चाहे वॉशिंग मशीन में डालने होते हैं, मतलब फिर भी हाँ, उनको हाँ, निकालना, तय मारने, ये वो सब कुछ अपना अच्छा, पूरा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। तो उस अच्छा, हिसाब से मतलब फर्क पड़ता इंडिपेंडेंट हो है। गया है। पहले मम्माज बॉय पूरा था, अब इंडिपेंडेंट हो गया है। पूरा पूरा समझदार भी हो गया है, बल्कि हमें अच्छा, समझाता है कि ये नहीं मम्मा ऐसे करो, पापा को समझाता है थोड़ा आप भी ऐसे किया करो, हेल्प किया करो, मतलब कुछ लगता है हाँ जी, कि हाँ नहीं जी। करना चाहिए। हाँ। तो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई है, जॉइंट फैमिलीज बहुत कम होती जा रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या बेटर है, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? ज्वाइंट फैमिली के कह लो कि उसके फायदे बहुत ज्यादा, फायदे क्या मतलब उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन वो इसमें न्यूक्लियर ऐसे हो रहा है कि अगर ज्वाइंट फैमिली में हमारा जो मेन सबसे मुखिया है, अगर वो समझदार है ना, तो फिर तो आप कह लो कि आपकी बहुत अच्छी तरह से ज्वाइंट फैमिली निकल सकती है। बिल्कुल। अगर वो समझदार ना हो, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में ना कराई हो, अगर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, बच्चों में कॉम्प्रोमाइज या अंडरस्टैंडिंग ना समझाई हो,
तो मेरे को लगता है वो दिक्कत ज्यादा आती है। नहीं तो वैसे ज्वाइंट फैमिली के फायदे क्या कह लो कि वैसे भी एक दूसरे के साथ रहने में बड़ा मजा आता है। तो ये उसमें बड़ा बस अच्छा मुखिया पॉइंट का कहा कि मेन अगर रोल। मुखिया अगर स्ट्रांग नहीं यस, है तो आगे। मैंने जो फेस किया है ना उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर मुखिया समझदार है ना घर का, तो हाँ आप जी। नो डाउट ज्वाइंट फैमिली आप लंबे दौर तक लेके जा सकते हो। तो अभी जैसे आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट कितने होने चाहिए? अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो पेरेंट्स मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। जॉइंट फैमिली में अ, बच्चे दादा दादी के साथ रहते थे तो इतना कम रहते थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को? नहीं नहीं, एक लिमिट पे होना चाहिए, ज्यादा होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर हो चुका है ना, बच्चों के साथ जितना हम फ्रेंडली रहेंगे वो हमारे साथ उतनी जल्दी शेयर करेंगे अपनी बातें, और हम उनको समझाने में भी उनको अच्छा लगेगा, और वो अपनी बातों जो छुपाने वाली भी है ना वो भी, अगर हम उसको बात बात पे दिखाएं कि हमारे सामने ऐसी बात करनी ही नहीं है या कुछ, फिर वो बातें छुपाएंगे। मतलब अगर उन्हें हम कम उनके साथ खुला टोका जाए रहेंगे वो, तो खुल हाँ, जाएंगे। अगर वो बता रहे हैं कि मम्मा हमारे साथ ऐसे हो गया, हमने ऐसे गलत कर दिया, या हमने, उसको भी हंसे लेना, कोई बात नहीं बेटा, बच्चा है, हो ही जाएगा, मेरे से भी होता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ये काम तुमने करना नहीं। अगर ऐसे चलाएंगे तो वो अपनी सारी बातें बताए। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं, स्ट्रिक्ट होके, उसने फिर क्लियर ही नहीं करनी कि मेरे से क्या गलती हो गई है या मैं ये चाहता हूँ, नहीं नहीं मैंने बताना ही नहीं है, चोरी छिपे कहीं चली जाऊंगा अगर मेरे को ये बताएंगे, हाँ कहेंगे जी। कि मैंने बाहर जाना है या कुछ है। तो अगर हम फ्रेंडली रहेंगे, उसको हिसाब से बता दो कि बेटा जाना है तो 7 साढ़े 7 तक अपने घर आ जाओ, जाओ एंजॉय करो, लेकिन इस लिमिट तक करना है। तो मेरे को लगता है इतने बच्चे समझदार हैं कि आप भी अपना कुछ दोगे हाँ तो वो जी, भी अपना देंगे ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब कुछ बंद, पेरेंट वो कुछ हस्बैंड घर अच्छा पर। भी, कुछ कुछ बुरा भी, क्योंकि सारा टाइम हस्बैंड घर पे रहे वो भी बड़ा मुश्किल लगता है कि सही पता बात है। और खाने की डिमांड, अब ये बनाओ वो बनाओ। खाने की थोड़ी देर बाद चाय बनाओ, ये करो वो करो। कुछ अच्छा भी था कि चलो उतना टाइम एक दूसरे को, इतना टाइम नहीं होता कि एक दूसरे के साथ हम्म। सारा टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो फिर वो कहते हैं ना, हर चीज ज्यादा भी बहुत बाड़ी होती है, वो वाला काम भी होता है कि दे, फिर खाना बनाओ चाय बना लो, खाना बनाओ चाय बना लो, चलो बिल्कुल फिर बिल्कुल पकौड़े सही तल लो, बात ये करो। है। सही बात है। कई घरों में देखा है कि लड़का और लड़की में अभी भी करते हैं कि भेदभाव रहता है। हाँ काफी जी, घरों कई में करते हैं, होता है। पर सब घरों में होता है, लेकिन मेरे को लगता है अब बहुत कम हो गया अब होगा। वैसे फर्क पड़ करना गया। ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां, मेरे को लगता है बल्कि ज्यादा सुनती हैं या ज्यादा समझती हैं, माँ बाप के साथ अटैच, हम भी खुद को ले लें, जो हाँ अभी जी। तक अपने माँ बाप के साथ अटैचमेंट है, वो अभी भी कोई बात कह लो, कहने को दिल नहीं करता कि कोई कुछ कह दे तो सही, कुछ भी हाँ। उनके बारे में, तो हम सुन नहीं सकते। सुन तो नहीं सकते, बल्कि सही बात लड़कियां है। और लड़कों में कोई फर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल तो वो भी पूरी तरह स्टैंड होने लगी हुई है, सब कुछ करती हैं, तो फिर किस बात के लिए आप उसको कम कहते हो कि वो कम है या छोटी है, या लड़के हाँ, बढ़िया है जो लड़की कम है। वो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। इससे और क्या। आपसे बेहतर उदाहरण और कौन दे सकता है? पहले आप बताइए कोई ऐसा जो इमोशनल इंस्टेंस जो आप, जहां आपकी फैमिली ने, आपने अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने आपको सपोर्ट दिया। हाँ जी, हाँ जी, मेरे हुआ था ऐसे कुछ ना कुछ, जैसे घर में हर के साथ मेरे को लगता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। ऐसे एक बार हमारे साथ भी थोड़ा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए थोड़े बहुत, की चल मतलब उतनी घर में कह लो कि अपने खर्चे होते हैं, बच्चों के ज्यादा हो गए, बड़े हो गए बच्चे, तो थोड़ा और भी चाहिए अर्निंग, इतनी हम्म। नहीं हो सक रही थी। तो मैंने, बल्कि आप मानोगे नहीं कि हम कहते हैं कि हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाउस वाइफ बहुत कुछ कर सकती है अगर ठान ले तो, अगर विल बिल्कुल। पावर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही एक बार, हमारे हो गए आज से 7 8 साल पहले, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हमारे फाइनेंशियल थोड़ा था प्रॉब्लम, तो मैंने अपने घर में ही काम शुरू कर लिया था, और मैंने 4 साल 4.5 साल मैंने घर में पूरी तरह से सूट, बेडशीट, अच्छा। टॉवल, जो मतलब ऐसी एक्स्ट्रा जो चीजें हम्म। लोगों को जरूरत की थी वो वाली चीजें रख के मैंने चलाई, और इतनी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसका।
पूरी तरह से मैनेज किया। फिर लकीली 4 साल 4.5 साल बाद हस्बैंड के और काम में उनको बहुत जरूरत पड़ गई। वो कहते अब तू ये छोड़ और मेरे साथ दुकान शॉप पे काम कर, और वो जरूरी है मेरे साथ कंधे के संधा मिला, लोगों को लेने से अच्छा है तू मेरे साथ वहां पे टाइम दे। तो मतलब फिर वहां अगर पे तो एक मैंने एक हाउसवाइफ के पास अगर आत्मविश्वास हो, कुछ करने की ठान ले, तो वो अरे दुनिया जीत सकती है। कर सकती है। तो हम घर में भी मैनेज करते हैं ना, जैसे बजट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे ही हमारे मतलब आप मानोगे कि जब तक मैंने काम किया घर का, मतलब जो मैंने काम चलाया था, उसमें एक भी सूट, एक भी कपड़े का मेरा इधर का उधर नहीं हुआ, हेर फेर कुछ नहीं कि कुछ गुम गया जी, कोई वो हो गया जी, कुछ नहीं। आराम से सारा कुछ बड़ा अच्छे तरह से, और मतलब आराम से मैं घर में बैठे बैठे 15 से 20 हजार के बीच बीच में अर्न कर लेती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने वुमेन एम्पावरमेंट का। इस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। अच्छा, भावना जी, अब आप कुछ हमें अपने हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए, जो आपके इतनी जर्नी रही है, हाउसवाइफ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी स्पेशलिटी है, कुछ टिप्स अगर आप शेयर करना चाहो तो कोई 3 टिप्स टिप्स आप। टिप्स मतलब यही है कि अगर जिंदगी हमने रखनी है, बढ़िया करनी है, तो हमें सबसे पहले तो विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना, ये नहीं है यार वो तो कर लिया, वो तो कर सकता था, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते भाई? कुछ ना कुछ हमें, हर बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर होती है जो हमें निकालनी होती है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हाँ ये है कि सेटिस्फेक्शन दूसरी चीज होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन अगर हमारे पास ये है कि होनी चाहिए, कि ये नहीं हम अफरा दफरी में ये भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये नहीं, लेकिन एक जो स्मूथ लाइफ के लिए जो चीजें चाहिए, उसको पाने के लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करते ही रहना चाहिए, और हमें मिल भी जाती है अगर अच्छे मन से, अच्छे भाव से, किसी के हाँ साथ जी। द्वेष ना रखो, सब कुछ अच्छे मन से करो ना, जरूर मिल जाता है। अगर आपको एक अलादीन का चिराग दे दिया जाए तो आप हाँ उससे क्या मांगोगे? वो तो मैं फिर अपने बचपन के, अपने कॉलेज का टाइम मांगूंगी कि मेरे को वो वाला एक बार दे दो कि हमें कुछ नहीं चिंता, हमें ये नहीं पता कि घर में रोटी क्या बनानी है, सब्जी क्या बनानी है, कुछ सही क्या बात करना है, बच्चों को क्या, वो तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है, हम खुद ही बच्चे वालापन, वो फ्री फ्रॉम कॉलेज और टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री। बिल्कुल। कॉलेज वाला टाइम, बस सुबह चले गए और दोपहर शाम तक कॉलेज में घूम घाम के, पढ़ पुढ़ के भी, कल्ला हाँ घूमना जी, नहीं, लेकिन बिल्कुल। मतलब वो वाला टाइम चाहिए वापस। हुँ, बिल्कुल, एक बड़े बार वो दे। अच्छे अच्छे विचार आपके, बड़ा मज़ा आया। और हमारे चैनल के लिए कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स जो हम सब हाउसवाइफ्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके बीच की। ये आपके लिए, आपने बहुत ही अच्छा स्टेप देखा है, क्योंकि ये स्टेप जो आपने उठाया है ना, वो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी चीजें बताई हैं, एक दूसरे को पता चलेगा, दूसरे में भी वो आएगा कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। ऐसे मैं किसी का, आपने किसी और का इंटरव्यू लोगे, मेरे को उससे पता चलेगा कि नहीं यार ये भी हो सकता है, मैं अभी यहाँ तक तो पहुंची नहीं, मैंने ये देखा ही नहीं, ये भी हो सकता है। एक दूसरे को देख देख के है ना, हमें अच्छा लगेगा, समझ आएगी, और आगे बढ़ने की मोटिवेशन। और चाहत होगी कि हम ये भी करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछती हूँ, अपने पूरे हाउसवाइफ एक्सपीरियंस जो अब तक आपने किया है, उसको एक दो शब्दों में या एक लाइन में अगर आप बयां करना चाहें तो। यही है कि अपनी जिंदगी का हमेशा हमें मजा लेना चाहिए। हमें हर चीज में अगर हम पॉजिटिव रहेंगे ना, तो हम हर चीज को छू सकेंगे। हर चीज हमें एक तरह, हर चीज का एंजॉय जरूर करना चाहिए। हम्म। परेशानियों से कोई फायदा नहीं है। अगर हम उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके अपने आप को ढाल लेना कि नहीं कोई बात नहीं, ये मुसीबत भी आई है तो हम कोई बात नहीं, इसको से भी मिलके इसे निकल लड़ जाएंगे। लेंगे। बिल्कुल। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, कोई बात नहीं, मुश्किलें तो सबको आती हैं, कहते थे भगवान को भी आई थी। अगर हम हाँ जी। राम जी का भी जीवन देख लें, उनके पास भी तो मुश्किलें आई थी, वो भी वनवास में चले गए। तो अगर हम उस चीजों को भी देख के अगर सोचे कि मुश्किलें आती हैं, उसको संभाल लो, उससे निकलने की कोशिश करो, ना कि उसमें ही दब के रह जाओ कि नहीं बस आ गई तो बस हम मर गए, बस सब नहीं कुछ हो सकता।
बड़ा मजा आया हाँ आपसे बात करके। मेरे को खुद आया है पूरी कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर में, मैं खुद फील कर सकती हूँ कि कितना आपने मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर दी है। आपके साथ बात करके मजा आया। खुद हमें भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ है, कि हम भी ऐसे अचानक से विचार निकल रहे हैं जो हमारे मन में होते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन ही वैसे पुट किए कि हम लगता है कि नहीं कुछ कहें, बताएं या कुछ बिल्कुल शेयर बिल्कुल। करें एक दूसरे के हाँ साथ। जी, हाँ जी। भावना जी, आपको हमारी तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट जरूर मिला होगा। हाँ जी जी, मिल गया उम्मीद है आपको है। बहुत पसंद आया होगा, बांसुरी वाला की तरफ से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत मेरे सर में साईं बाबा जी आ गए हैं। बहुत ही अच्छा। मैं थैंक यू करना चाहूंगी बांसुरी वाला का, जिन्होंने इतना प्यारा गिफ्ट भावना जी को दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच भावना जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी और इंस्पायरिंग बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।